योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल यानी एक्सपायरी के दिन थर्सडे के दिन क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का हाल। आज जैसे मार्केट ने जो मूव दिखाया है, क्या इस तरह का ही ट्रैप मोड मार्केट ऑन रखेगा? क्या अपसाइड डाउनसाइड कहीं भी कोई क्लियर डायरेक्शन में मार्केट जाएगा या दोबारा से हमें इसी तरह घुमाएगा? सबके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट ओपन कर ले, जो कि सबसे बढ़िया रहता है इंट्राडे के लिए। और सबसे पहले इंट्राडे में आप ये सभी लेवल्स जो आपको सामने दिख रहे हैं इनको ड्रॉ कर लें। एक आप लाइन ये भी खींच लें, ठीक है। 18320 के ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। इसे मैं भी ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि ये जो लेवल है ये आज का एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। तो इस लेवल को आप सभी को कल के लिए ध्यान में रखना है, क्योंकि कल के लिए ये लेवल जो है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। देखिए, लेवल्स को ध्यान में रखकर ही ट्रेड प्लान करना सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप एक और ड्रॉ करेंगे, एक ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी हमारा बन के आ रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के बेसिस पे हम कल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। एक हमारा ट्रेडिंग सेटअप ये रहेगा, और भी रहेंगे और सबके बारे में बात करते हैं। इस लाइन को आप थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं किया और हमें अच्छा एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। कल के लिए इस सपोर्ट का भी ध्यान रखेंगे आप सभी। ये सभी लेवल्स आप ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं, तीन सिनेरियो हमारे पास बन के आते हैं, म्यूटेड, गैप अप और गैप डाउन। तीनों सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। म्यूटेड ओपनिंग देता है, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट करके अपसाइड निकलता है तो पहला आपका टारगेट इस लेवल तक का रहेगा, और फिर दोबारा अगर यहाँ से भी अच्छी बुलिश कैंडल के साथ इसे ब्रेक करता है तो फिर आपका टारगेट 18400 तक का रह सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ निकलता है, ठीक है, तो फिर आपका टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे फिर 260 तक का। म्यूटेड ओपनिंग में अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने देना है। अगर वॉल्यूम अच्छा रहा तो फिर आपका टारगेट 18240 तक का, और उसके नीचे निकलने पे 18200 तक का टारगेट आप प्लान करके चलें। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग अगर हो जाए, मान लीजिए कि इस लेवल के आसपास में गैप अप ओपनिंग होती है आपकी और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, तो फिर आपको थोड़े सी क्वांटिटी के साथ 18400 तक के लिए टारगेट प्लान करना है। लेकिन हो सकता है कि बीच में से ही कहीं से ये नीचे की तरफ निकले और एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ आए, तो आपका टारगेट इस लेवल तक का रहेगा, और इसके नीचे आपका टारगेट 18260 18240 तक का रह सकता है। अगेन वही सिनेरियो बन के आ रहा है जो हमने म्यूटेड ओपनिंग के हिसाब से डिस्कस किया था। अगर यहाँ से डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो हमें एक बार को यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फिर फॉल कंटिन्यू, अगर इस लेवल को नहीं तोड़ता है तो फिर हमें अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकती है, 18400 18450 तक की हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। तो गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे प्लान करें? गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल के आसपास में हो जाए, हमें एक अच्छा बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा 18340 तक का एग्जैक्ट। और हो सकता है अगर इस लेवल को नहीं तोड़ पाया, ठीक है, कल के हाई को, आज के हाई को अगर नहीं तोड़ पाता है तो फिर हमें दोबारा से मार्केट फॉल या फिर साइडवेज में जाता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियो के लिए आप कल के लिए तैयार रहें। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेंगे और बैंक निफ्टी में डिस्कस करेंगे कि हम इस पर क्या टारगेट और क्या लेवल्स प्लान करके चल सकते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी में हमने इस जोन की बात की थी। सबसे पहले इस जोन से एक फॉल की बात की थी, फॉल मिला। आज भी हमें सुबह मॉर्निंग में ही हमने पुट साइड पोजीशन प्लान कर ली थी, और पुट साइड हमें लगभग 300 पॉइंट के आसपास हमें मिले, और इसमें भी हमें अच्छा टारगेट मिला। ऑलमोस्ट हमने टॉप पे जाके टोटल अपना बुकिंग की, ठीक है। उसके बाद से रिवर्सल आया। रिवर्सल के लिए हमने प्ले नहीं किया क्योंकि हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल चुकी थी, तो फिर इसमें दिमाग खपाने का कोई लॉजिक बनता नहीं था, इसीलिए हमने इसमें कोई भी प्लानिंग नहीं की। और उसके बाद से मार्केट को बाय बाय टाटा करके, देखिए, कई लोगों को शिकायत है कि आप मार्केट को तुरंत टाटा बाय बाय एक ट्रेड के बाद क्यों बोल देते हैं, आज के लिए इतना ही, एक ट्रेड ली और आज के लिए इतना ही, स्टॉप लॉस हिट हुआ आज के लिए इतना ही, ऐसा क्यों करते हैं? देखो, मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा करने के पीछे लॉजिक है। ये आपका माइंडसेट जो है ना, माइंडसेट, आपका दिमाग जो है उसको ट्रेन करना है, आपको उसको एक डिसिप्लिन के अनुसार ढालना है कि आज अगर मुझे 100 पॉइंट मिल गए, ठीक है, तो मैं बस करूँगा आज के लिए
ठीक है, और फिर कल मैं दोबारा से 100 पॉइंट लेने की कोशिश करूँगा। अगर मान लो कल मुझे 50 पॉइंट का एसएल लग गया, ठीक है, तो आज के लिए बस, फिर मैं कल ट्राई करूँगा। ठीक है, अगर मान लो आज मुझे फिर से 85 पॉइंट मिल रहे हैं तो फिर मैं आज 50 पॉइंट बुक करके बस कर दूंगा। फिर देखो, बात ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस मिल रहा है, बात ये है कि कंसिस्टेंट आप कितने हो, आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो। ठीक है ना, इसके ऊपर आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं डेली 1 या 2 ट्रेड, मैक्सिमम 2 ट्रेड प्लान करता हूँ। ठीक है, जब भी एक ट्रेड में अगर अच्छा प्रॉफिट बन जाए तो उसके बाद से मार्केट को छोड़ देना चाहिए। मार्केट को फिर इवनिंग, या फिर आपके अंदर इतना पेशेंस हो कि आप मार्केट को देखो और ट्रेड ना करो, तो फिर आप देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं तो यही कहता हूँ, देखो, लेकिन ट्रेड कोई प्लान मत करो। अगर कोई ट्रेड प्लान करेगा तो वो मेरे हिसाब से तो लॉस में ही जाएगा। ठीक है, होता है, मैं गया हूँ इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो जैसे कि देखो, मान लो कि अगर यहाँ से हम ट्रेड प्लान करते हैं, यहाँ से 2 कैंडल अपसाइड गई, फिर एक रेड कैंडल बना के इसने क्या दिखाया कि मैं नीचे जा रही हूँ। यहाँ से तुरंत मतलब लोगों ने यहाँ से पुट साइड की पोजीशन प्लान कर ली होगी, फिर इसने अपसाइड की मूवमेंट दे दी। ठीक है, फिर थोड़ी सी अपसाइड गई, यहाँ पे साइडवेज बहुत देर तक इसने यहाँ पे लोगों को फंसाए रखा। उसके बाद से इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई, लोगों ने यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बना ली होगी, और जैसे ही लोगों ने पुट साइड की पोजीशन बनाई, मार्केट दोबारा आप ऊपर जाते ही फिर से पुट साइड की पोजीशन, फिर से आप, तो इसमें कैसे ट्रेड करे आदमी। मान लो अगर ऑप्शन ही यही है, ऐसे चल ही रहा है मार्केट, तो ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब हमें एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव हमने कैप्चर कर ली है, तो फिर इसके बीच में फंसने का कोई फ़ायदा मुझे तो नहीं दिखता है। ठीक है, अगर किसी को उससे शिकायत है तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सही है। ठीक है, बाकी हर एक आदमी का अपना अपना सेटअप और अपना अपना व्यू होता है कि वो कैसे काम करता है। हर एक आदमी का अपना नेचर होता है, कई लोगों को स्कैल्पिंग पसंद है, कईयों को पोजिशनल ट्रेड्स पसंद है, तो अपने अपने व्यू के ऊपर है। ठीक है, चलिए अब कल के लिए बात करते हैं। इसमें आप सभी पहले लेवल्स देख लेंगे, लेवल्स सभी लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, लेवल्स ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले म्यूटेड ओपनिंग की बात करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग में आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को आज भी मार्केट तोड़ नहीं पाया है, लेकिन इसको जाके टच जरूर किया है और बाइंग का वॉल्यूम अच्छा है। ठीक है, तो अगर इसे ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है और सक्सेसफुल रहता है, तो हमें दोबारा 43,500 700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिर इस रेंज, ये जो रेंज है हमारी, इस रेंज तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं, अगर अच्छा इसमें बुलिश मूवमेंट रहा तो। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है तो फिर आपको 43,200 या फिर 43,100 तक का लेवल प्लान करके आप चल सकते हैं म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग अगर हो जाए। गैप अप ओपनिंग अगर होती है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, नीचे आता है और इससे सपोर्ट लेके अपसाइड निकलता है, तो दोबारा 43,700 800 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। 43,500 के पास थोड़ी सी हमें साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर यहाँ से तेज़ी से मोमेंटम के साथ निकलता है तो फिर आपको 43,800 43,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसे ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है, तो रीटेस्ट होने का वेट करना है। रीटेस्ट सस्टेन होगा तभी आपको नीचे की तरफ प्लान करना है, नहीं तो ये फेक ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि सभी का लगभग व्यू बेरिश हो चुका है। तो फिर जो बड़े भैया लोग होंगे, बड़े प्लेयर्स होंगे, वो व्यू के साथ हमारे खेलते हैं। हमारा व्यू पॉजिटिव बना के नेगेटिव चले जाते हैं और नेगेटिव बना के पॉजिटिव चले जाते हैं। तो आप सभी को यहाँ पे इसके रीटेस्ट का अच्छे से वेट करना है। अगर रीटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर आप कॉल साइड पोजीशन बना के अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं 43,500 तक के लिए। ये होगी गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में। अब बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग। अगर मान लो मिल जाए हमें 43,200 43,100 के आसपास में, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट इजीली आप प्लान कर सकते हैं। नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो फिर आपको इस लेवल के टूटने और इसके रीटेस्ट होने का वेट करना है, उसके बाद ही कोई पुट साइड की पोजीशन आप प्लान करेंगे। अगर इस रीटेस्ट सक्सेसफुल रहता है और नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आपका टारगेट 43,700 तक का रहेगा, और 43,700 से भी नीचे निकलता है तो 42,600 तक का, 42,600 तक का आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी में हमने तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आज फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी तीनों ने ऑलमोस्ट एक तरह की कैंडल्स बनाई है, एक तरह की मूवमेंट दी है, बहुत ही साथ चली हैं तीनों की तीनों। तो बहुत ही अच्छा, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, और जिस दिन ऐसा देखने को मिलता है उस दिन ऑलमोस्ट सभी लोग प्रॉफिट पे ही जाते हैं। आज भी अगर कोई लॉस कमाए तो भाई उसको अपने स्ट्रेटजी पे वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, अब फिन निफ्टी में हम लोग आ चुके हैं। लेवल्स आप सभी के सामने हैं, आप सभी इसे ड्रॉ कर लेंगे।
ठीक है। और लेवल्स ड्रॉ करने के बाद अब हम बात करते हैं ओपनिंग की और सिनेरियोज़ की। डिफरेंट सिनेरियोज़ में मार्केट के बिहेवियर क्या आ सकता है। अगर म्यूटेड ओपनिंग होती है तो इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, वॉल्यूम अच्छा है, कैंडल अच्छी है, रीटेस्ट भी हो चुका है। अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है तो आपको 19,480 तक का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ दिखेगा, ठीक है। बीच में हो सकता है कि थोड़ी सी ब्रेक की यहाँ पे ले 19,450 के आसपास, 420 430 के आसपास में। उसके बाद से 19,480 490 तक का टारगेट या 500 तक का टारगेट आप इजीली प्लान कर चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आपको थोड़ा सा साइडवेज में जाता हुआ दिख सकता है। साइडवेज में जाए उसके बाद से आप एक इमेजिनरी ट्रेंड लाइन इसे प्लान करके चलेंगे और इसे ब्रेक करता है तो फिर आप 19,240 और 19,200 तक का टारगेट आप प्लान करके चलेंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिले, यहाँ से एक बाउंस देखने को मिले, वो बाउंस हमें दोबारा से 19,400 तक पहुँचा सकता है। ये म्यूटेड ओपनिंग की बात कर ली हमने। गैप अप ओपनिंग की बात करें, अगर गैप अप ओपनिंग 19,400 के आसपास में दे, ठीक है, एक इमीडिएट फॉल हमें 19,350 320 तक की देखने को मिल सकती है। यहाँ से फिर दोबारा हमें मार्केट अपसाइड जाती हुई दिख सकती है। या फिर अगर ये लेवल टूटता है और बियरिशनेस कंटिन्यू रहता है, अच्छी बियरिश कैंडल्स बनती हैं, तो फिर आपको इसके टूटने के बाद दोबारा से आप 19,160 तक की ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। ये हमने, हाँ, अगर यहाँ से पॉजिटिव प्रोजेक्शन बन जाए तो फिर आपको संभल के जाना है अपसाइड में, क्योंकि अगर एक जो गैप रहता है ना, गैप नीचे की तरफ मार्केट को खींचेगा और ये अपसाइड जाएगा, तो फिर आप मैक्सिमम 19,480 तक का ट्रेड प्लान करें। उसके बाद से हमें एक फॉल देखने को मिल सकती है जो कि गैप फिल करके फिर अपसाइड निकल सकती है। अब बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे प्लान करें। गैप डाउन ओपनिंग 19,240 के आसपास में हो जाए, पॉजिटिव प्रोजेक्शन बने, गैप फिल तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। नेगेटिव प्रोजेक्शन बने तो फिर 19,120 तक का टारगेट आप प्लान करके इजीली चल सकते हैं। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो दोबारा से 19,400 तक का टारगेट। अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ निकलता है तो आप 19,200 या 19,150 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। सॉरी, तीनों सिनेरियो की हमने बात कर ली है, तीनों इंडेक्स की बात कर ली है। आशा है आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, जो बातें पसंद ना आए कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।